हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 77 का पावर 22 को 78 से भाग दिया जाए। 77 का यहां पे पावर है 22 और इसको भाग करना है किससे? 78 से। अब हमको क्या बताना है? शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो चलिए इसको करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए देखिए, यहां पे क्या है? 77 है, यहां पे क्या है? 78 है। तो हमने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी हो और ये वाला नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो जो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर आता है वो ऊपर वाली ही संख्या होती है। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? वही संख्या होगी। तो आप इतना देखिए, अभी पावर को आप भूल जाइए, आप इतना देखिए, इतना केवल। तो यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 77 आएगा। अगर हम आपसे पूछे निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? तो माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। और निगेटिव रिमाइंडर के लिए हम करते क्या है? हम इससे बड़ी संख्या लेते हैं जो इससे पूरी तरह कट जाए। तो इससे बड़ी संख्या क्या है? 78 है। 78 से 78 कट जाएगा। तो 78 से कितना छोटा है? तो 1 छोटा है। तो जो इसका निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा? माइनस का 1 होगा। जो इसका निगेटिव रिमाइंडर होगा वो माइनस का 1 होगा। यहां पे हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या है? बड़ा नंबर है। अब यहां पे क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। 1 क्या है? छोटी संख्या है, इसलिए हम 1 को लेंगे। तो यहां पे क्या है? -1। अब -1 का पावर क्या है? 22 है। -1 का पावर क्या है? 22 है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको आप नोट करके रख लेंगे। क्या है नोट? कि अगर -1 का पावर, अगर -1 का घात सम संख्या हो तो वह पॉजिटिव का 1 हो जाता है। तो क्या हो जाता है? वह पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का 1 हो जाता है। अगर माइनस का 1 का पावर जो है विषम संख्या है, अगर इसका पावर जो है विषम संख्या है, तब क्या रहेगा? तो ये हमारा माइनस का 1 ही रहेगा। तब हमारा क्या रहेगा? माइनस का 1 ही रहेगा। ये होता कैसे है उसको एक बार समझ लीजिए। जैसे यहां पे क्या है? माइनस का 1 है। अब यहां पे हम कोई भी सम संख्या ले रहे हैं, यानी कि हम छोटी संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। इसका पावर जो है हमने 2 ले लिया। अब यहां पे क्या है? -1 का पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ? -1 इंटू में -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां पे जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। यहां पे जो आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर -1 का पावर सम संख्या है तो वह पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, अगर विषम संख्या है, अगर मान लीजिए यहां पे -1 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ -1 गुणे में -1 और गुणे में -1। तो यहां पे क्या आएगा? तो माइनस का 1 ही आएगा। यहां पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करके रख लेंगे कि अगर -1 का पावर सम संख्या हो तो वह प्लस का 1 हो जाएगा। अगर यहां पे -1 का विषम संख्या हो पावर, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां पे -1 का पावर कितना है? 22 है। 22 क्या है? सम संख्या है। 2 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा?
तो प्लस का 1 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? प्लस का 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? प्लस का 1 आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 39 का पावर 99 हो और इसको डिवाइड किया जाए 40 से, तब हमारा शेषफल क्या होगा। चलिए इसको करके बताइए। तो यहां पे क्या है? 39 का पावर 99 है। इसका मतलब क्या होता है कि 39 जो है कितनी बार है? 99 बार है। कितनी बार है? 99 बार है। ये जो है कितनी बार है? 99 बार है। और इसको डिवाइड करना है किससे? 40 से। इसको डिवाइड करना है 40 से। इसका मतलब यही होता है। तो यहां पे क्या है? 39 है, यहां पे क्या है? 40 है। तो जो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा? 39 होगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर हम पूछे कितना होगा, तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि इससे बड़ा 40 है, जो 40 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 40 से ये 1 छोटा है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। अब यहां पे इसका भी -1, इसका भी -1 और इसका भी -1, यानी कि 99 बार तक कितने क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। ठीक है। तो 99 क्या है? विषम संख्या है। 99 क्या है? विषम संख्या है। तो ये हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, ये हमारा निगेटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? निगेटिव ही हमारा रहेगा। तो यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आएगा। और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था जो आंसर होता है हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम नीचे वाले से माइनस कर देंगे। 40 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 39। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 39 आ गया। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शेषफल ज्ञात कीजिए जब 5 का पावर 24 और इसको डिवाइड किया जाए 126 से, तब हमारा क्या होगा? शेषफल। यही हमको बताना है। तो चलिए करके इसको बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए यहां पे क्या है? 5 का पावर 24 है। 5 का पावर 24 है। तो यहां पे हम कुछ ऐसा इसको सेट करेंगे, या तो हमारा जो रिमाइंडर आए माइनस का 1 आए या प्लस का 1 आए। उससे क्या होगा? हमारा जो कि क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आए वो माइनस का 1 आए या प्लस का 1 आए। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं उसको देखिए। यहां पे 5 का पावर 24 है। 5 का पावर 24 है। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 5 गुणे 5 बराबर में 25। बराबर में 25। अगर हम 25 को 126 से डिवाइड करेंगे तो हमको -1 या +1 का रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो इसके हम आगे चलते हैं। 5 का क्यूब, इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे में 5, 5 पचे 25, पंजे 125। तो अगर हम 125 को 126 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा? -1 का रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको हम 5 के पावर 3 में इसको हम सेट कर देंगे। तो कैसे सेट करेंगे? देखिए यहां पे 5 का पावर 24 है, तो हमको करना है 5 के पावर 3 में। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? हम 3 से 24 में भाग करेंगे। 3 से 24 में हम भाग करेंगे तो 3 अठे 24। तो 8 हमारा क्या आएगा? ब्रैकेट के बाहर आएगा। ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो जो यहां पे ब्रैकेट के अंदर का पावर जो होता है और ब्रैकेट के बाहर का जो पावर होता है, दोनों का क्या होता है? गुणा होता है। तो अगर हम गुणा कर देंगे तो 8 तिरिक 24 होता है। तो यहां पे 5 का पावर 24, यहां भी क्या है? 5 का पावर 24 है। दोनों मतलब एक ही चीज है, बस केवल यहां पे 5 का पावर 24 डायरेक्ट लिखा गया है, यहां पे 5 का पावर 3 ब्रैकेट में फिर पावर में 8। तो मतलब क्या है? दोनों का एक ही है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बटे में क्या है? 126।
बटे में 126। अब 5 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125 होता है। तो हम लिखेंगे यहां पे 125 और इसका पावर कितना है? 8 है। इसका पावर कितना है? 8 है और बटे में 126, बटे में 126। अब यहां पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तब क्या आएगा? 125 आएगा। नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो यहां पे -1 का पावर क्या है? सम संख्या है। -1 का पावर क्या है? सम संख्या है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहां पे जो 1 है इससे छोटा भी है और क्या है? पॉजिटिव भी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 71 का पावर 7176 हो और इसको डिवाइड किया जाए 35 से, तब इसका शेषफल क्या होगा? चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे क्या है? 71 है और हमको डिवाइड करना किससे है? 35 से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 35 दूना क्या होता है? 70 होता है। 35 दूना क्या होता है? 70 होता है। तो ये 70 से 1 बड़ा है तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। अब यहां पे +1 का पावर कितना है? 7176 है। तो +1 का पावर कुछ भी हो वो प्लस का 1 ही रहता है। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। +1 का पावर कुछ भी हो तो वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, वो क्या रहेगा? वो प्लस का 1 ही रहेगा। तो यहां पे +1 का पावर 7176 है तो ये क्या रहेगा? +1 ही रहेगा। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 1 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 17 का पावर 300 हो और इसको डिवाइड किया जाए 18 से। अब इसको करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, यहां पे क्या है? 17 है और यहां पे क्या है? 18 है। तो अगर इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना आएगा? तो 17 आएगा, क्योंकि ये 17 क्या है? इससे छोटा है। अगर निगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो कितना आएगा? तो माइनस का 1 आएगा। कैसे आएगा? तो हम इससे बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 18 है। 18 से पूरी तरह कट जाएगी। तो 18 से ये एक छोटा है तो इसका जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आएगा। अब -1 का पावर कितना है? 300। 300 क्या है? सम संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 27 का पावर 17 हो, 27 का पावर 17 और प्लस में 40 का पावर 17 हो और इसको डिवाइड किया जाए 13 से, तब हमारा शेषफल क्या होगा? चलिए करके बताइए कितना आएगा।
चलिए देखिए, तो यहां पे क्या है 27 है, यहां पे क्या है 13 है। 27 को हमको क्या करना है 13 से भाग देना है। तो यहां पे हम भाग देंगे 13 दूनी 26। 27 से छोटा क्या है 26 है, जो 13 से कट जाएगा। तो 26 से कितना बड़ा है तो 1 बड़ा है। तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब आइए इस पे, यहां पे क्या है 40 है, यहां पे क्या है 13 है। तो हम डिवाइड करेंगे तो 40 से छोटा क्या है 39 है। 13 तिया 39, 39 से ये 1 बड़ा है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब यहां पे प्लस 1 है तो हमको फिर घात देखने की जरूरत नहीं है कि सम है कि विषम है। तो हमारा क्या रहेगा वो प्लस का 1 ही रहेगा। तो यहां पे प्लस 1, यहां पे प्लस 1, अब बीच में क्या है प्लस है तो जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा। तो हमारा जो यहां पे आंसर आया वो कितना आया 2 आ गया। यहां पे जो हमारा आंसर आया वो 2 आ गया। तो आप इस चीज को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 8 का पावर 21 प्लस में 2 को भाग किया जाए किससे 7 से, तब हमारा शेषफल क्या होगा। चलिए करके बताइए क्या आएगा। चलिए देखिए, यहां पे क्या है 8 है, यहां पे 7 है। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। यहां पे 2 है, यहां पे 7 है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा तो प्लस का 2 आएगा। 2 कितना आएगा 2 आएगा। अगर निगेटिव की बात करें तो कितना आएगा तो 7 में से 2 गए 5, कितना आएगा 5 आएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या क्या है 2 है, तो इसका हम ले लेंगे 2, पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेंगे 2। अब प्लस 1 का पावर कुछ भी हो, सम हो विषम हो, तो वो प्लस 1 ही रहेगा। बीच में क्या है प्लस है, तो 1 प्लस में 2 कितना हो गया 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां पे जो आंसर आया वो आ गया हमारा 3। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि हम रिमाइंडर को कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3 का पावर 21 और इसको डिवाइड किया जाए 5 से, तो हमारा शेषफल क्या आएगा यही हमको बताना है। तो चलिए करके बताइए कितना आएगा। तो चलिए देखिए, यहां पे क्या है 3 का पावर 21 है, कितना है 3 का पावर 21 है। अगर हम अभी इसको हम रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस का 3 आएगा, क्या आएगा प्लस का 3 आएगा। और निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो हमको जरूरत किसकी है प्लस 1 या माइनस 1 की। जरूरत प्लस 1 और माइनस 1 की ही क्यों पड़ती है, क्योंकि जब प्लस 1 या माइनस 1 हमको मिल जाएगा तो यहां पे जो पावर होगा, यहां पे जो पावर होगा आराम से हम उसको इजीली ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसको हम ऐसा सेट करेंगे ताकि हमारा जो है प्लस का 1 रिमाइंडर मिले या माइनस का 1 मिले। तो चलिए हम करते हैं। तो यहां पे क्या है 3 है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 गुणे में 3 कितना हो गया 3 त्रिका 9 हो गया। अगर हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा। अगर हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो 9 से बड़ा क्या है जो 5 से कट जाएगा तो 10 है, 10 से कितना छोटा है तो 1 छोटा है। तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा निगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 मिल जाएगा। इसका क्या होगा माइनस का 1 होगा। तो हम क्या करेंगे इसको हम 3 के पावर 2 में इसको सेट करेंगे। तो चलिए करते हैं 3 का पावर 2। अब हम 2 से क्या करेंगे 21 में भाग देंगे। तो यहां पे 21 में भाग देंगे तो 2 दहा में 20 होता है। तो यहां पे जो 10 आया है हम इसको ब्रैकेट के बाहर पावर लगा देंगे, ब्रैकेट के बाहर पावर लगा देंगे। लेकिन यहां पे क्या है शेषफल बचा है, तो हम क्या करेंगे यहां गुणे, यहां पे जो बेस है यानी कि 3 है इसका हम पावर जो शेषफल आया है उसको हम लगा देंगे। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए
यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर की पावर है, जो ब्रैकेट की बाहर की पावर है, तो दोनों क्या होता है, गुणा होता है। तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 20 प्लस में 1 21, 3 का पावर 21। यहां भी क्या है, 3 का पावर 21 है। तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। और इसको डिवाइड किया गया है किससे, 5 से। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे 3 का पावर 2 मतलब 9। अभी हमने यहां पे निकाला, कितना आया है, 9 आया है। अब 9 का पावर कितना है, तो 10 है। इंटू में 3 का पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, बटे में 5, बटे में 5। अब यहां पे इसका रिमाइंडर अभी हमने निकाला, कितना आया, माइनस का 1 आया। यहां पे इसका रिमाइंडर माइनस का 1 आ गया। अब यहां पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, क्योंकि ये 3 क्या है, इससे छोटा है। ठीक है, आप यहां पे माइनस का 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे -1 का पावर क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहां बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा कर देंगे। यहां पे रिमाइंडर क्या आया है, प्लस का 3 आया है, तो 3 है। अब बीच में गुणा है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 3 3, हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 3 आया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां पे हम एक नई चीज सीखते हैं, वो क्या है, अंतिम के 2 अंक निकालना। अंतिम के 2 अंक निकालना। अंतिम के 2 अंक निकालना। तो अगर हमको कोई संख्या दिया गया है, उसमें हमको अंतिम का 2 अंक निकालना है, तब हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे हमको दिया गया है 595 और हमसे पूछा जाए कि अंतिम का 2 अंक क्या है, तो यहां पे अंतिम का जो 2 अंक है वो क्या है, 95 है। क्या है, 95 है। इसको आप जानते हैं कि यहां पे 595 दिया गया है, इसका अंतिम का अंक क्या है, 95 है। इतना आप जान रहे होंगे। अगर यहां पे क्वेश्चन में दे दिया जाए कोई बड़ी संख्या या कुछ अलग तरीके से दे दिया जाए, तब हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए। यहां पे क्या है, 595। अगर हम 595 को 100 से डिवाइड कर दें, अगर हम 595 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा यहां पे, तो यहां पे 595 भागे में 100, 100 पंजे 500, कितना बचा, 95। तो यहां पे जो हमारा रिमाइंडर आया, जो हमारा शेषफल आया, वही हमारा क्या हो जाता है, अंतिम का 2 अंक हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतिम का 2 अंक हो जाता है। तो यहां पे एक चीज आपको सीखने को मिला, क्या मिला, कि अगर हमको अंतिम का 2 अंक निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो कोई भी हमको अंतिम का 2 अंक निकालना है, जैसे यहां पे आपको दिया गया हो 1012, अब इसको हमको क्या करना है, अंतिम का 2 अंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो यहां पे 12 बचेगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम का 2 अंक, 1 2, यही हमारा क्या हो गया, अंतिम का 2 अंक हो गया। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक छोटा सा चीज और है, उसको भी आप समझ लेंगे। जैसे यहां पे आपको दिया गया है 14 और इसको डिवाइड करना है 6 से, 14 और इसको डिवाइड करना है 6 से, और आपसे पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। तो इसका शेषफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे,
6 से क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, तो 6 दूनी 12, तो 12 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, तो 2 आएगा। इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम आपसे कहें कि यहां पे जो 14 और बटे में 6 है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, यानी कि इसको काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, तो अगर काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 7 14, कितना आ गया, 7 और बटे में 3 आ गया, 7 और बटे में 3 आ गया। अब हम अगर आपसे कहें अब इसका आप रिमाइंडर निकालिए, इसका आप शेषफल निकालिए, तो कितना आएगा, तो यहां पे हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6 से कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो इसका रिमाइंडर कितना आया, तो 1 आया। इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे 14 बटे 6 है और यहां पे 14 बटे 6 है। अगर हम इसको काट दे रहे हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर बदल जा रहा है, रिमाइंडर हमारा बदल जा रहा है। तो अगर हमको यही रिमाइंडर चाहिए, अगर हमको यही रिमाइंडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको देखिए। तो यहां पे हमने किस संख्या से काटा है, तो 2 से काटा है, 2 से काटा है, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, किससे काटा है, तो 2 से काटा है। तो यहां पे काटने के बाद हमने यहां पे रिमाइंडर निकाला, कितना, 1 निकाला। तो हमने जिस संख्या से काटा है, जिस संख्या से काटा है, हम क्या करेंगे, रिमाइंडर में गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, रिमाइंडर में गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, तो यहां पे हमारा जो रिमाइंडर आया 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारा रिमाइंडर यहां भी 2 और यहां भी 2। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम कोई भी संख्या है उसको अगर हम काट रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो जिस संख्या से हम काट रहे हैं, जिस संख्या से हम उसको छोटा कर रहे हैं, बाद में जो रिमाइंडर आएगा उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पे किया, हमने क्या किया, यहां पे 2 से काटा था, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आया उसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, तो हमारा जाके सही रिमाइंडर आ गया, हमारा जो है सही रिमाइंडर आ गया। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बारे में कल हम जो है क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका यहां पे प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत न आए। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।